बिहार का मोकामा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बिहार की राजनीति में बाहुबल के प्रभाव को लेकर यह कहा जाता है कि बेगूसराय से सटे इस इलाके से दहशत की शुरुआत हुई। 90 के दशक से लेकर अब तक इस विधानसभा में सिर्फ बाहुबलियों का ही प्रभाव देखने को मिला। बाहुबली दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह इसके उदाहरण है। मोकामा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 20 वर्षों के बाद फिर से मोकामा में गोलीबारी की आशंका बन गई है। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके शागिर्द ने ही चुनौती दे दी है। बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू सिंह के समर्थक पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के बाद दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे हैं। एक दूसरे के ऊपर पहले फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसका नतीजा क्या हुआ कि 24 जनवरी को छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं पुलिस ने सोनू सिंह को गिरफ्तार कर फुलवारी जेल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ रहा है, एक बार आशंका फिर से हो रही है कि कहीं मोकामा में फिर से पुराना दौर तो वापस नहीं लौट रहा। मोकामा की राजनीति में पिछले 25 वर्षों से बाहुबलियों का ही दबदबा रहा है। कहावत है, मोकामा में एक पत्ता भी बगैर अनंत सिंह से पूछे नहीं हिलता। 1975 में तस्करी से शुरू हुआ खेल हथियारों की सप्लाई, रंगदारी से लेकर रेलवे टेंडर में बादशाहत कायम करने तक पहुंचा। बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू की अदावत एक बार फिर से मोकामा में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे मोकामा को जानने वाले यह मानते हैं कि यहाँ जब शांति दिखती है तो आने वाला तूफान का संकेत ही साबित होता है। अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच जेल यात्रा बस एक पड़ाव है। मोकामा की दहशत की राजनीति में बाहुबली में सबसे पहला नाम दिलीप सिंह का आता है। बात 1970-71 की है। नदवा गांव के चंद्रदीप सिंह के बेटे दिलीप सिंह टमटम चलाया करते थे। इससे इनका घर का खर्चा चलता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात तस्कर कामदेव से हुई। कामदेव भारत से नेपाल सामान की तस्करी करता था। उसके धीरे धीरे दिलीप सिंह से नजदीकी बढ़ी और उसका राइट हैंड बन गए। कुछ दिन बाद कामदेव की हत्या हो गई और उसकी कुर्सी पर दिलीप सिंह ने कब्जा कर लिया। 1975 आते आते उनका पूरे मोकामा एरिया में दबदबा हो गया। क्राइम की दुनिया में दिलीप सिंह बड़े नाम हो गए थे, लेकिन रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कोई संगीन मुकदमा दर्ज नहीं था। दूसरे नंबर पर बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम आता है। मूल रूप से मोकामा में जन्मे सूरजभान के पिता एक किराना दुकान में काम करते थे। दिलीप सिंह के शागिर्द बन 80 के दशक में इन्होंने क्राइम की दुनिया में एंट्री की। कहा जाता है कि जहां सूरजभान के पिता काम करते थे, उसी कारोबारी में उसने उनसे रंगदारी मांग ली थी। तब छोटे मोटे क्राइम करने वाले सूरजभान 90 का दशक आते आते जुर्म की दुनिया में बड़े नाम बन गए। इन पर हत्या, लूट, अपहरण एक के बाद एक मामला दर्ज होते चले गए। कद के साथ सूरजभान अपना दायरा भी बढ़ाते चले गए। मोकामा से निकलकर बिहार, झारखंड से लेकर यूपी तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद नाम बाहुबली अनंत सिंह का आता है। अनंत सिंह बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई हैं। कहा जाता है कि क्राइम की दुनिया में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि दिलीप सिंह के बाद उनकी क्राइम और पॉलिटिक्स दोनों की बागडोर अनंत सिंह ने न सिर्फ संभाली बल्कि उसे नए आयाम तक ले गए। अनंत सिंह क्राइम की दुनिया में तेजी से बढ़ रहे थे। उनका इस तरह आगे बढ़ना उनके पड़ोसी विवेका पहलवान को रास नहीं आया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों के घर की दीवार तो जरूर एक थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जान लेने को आतुर थे। दोनों के बीच वर्षों तक खूनी संघर्ष चला। 90 के दशक में जातीय खूनी संघर्ष से जलते बिहार में अनंत सिंह की पहचान भूमिहार रच चुकी थी। 2004 आते आते अनंत सिंह इलाके के बाहुबली बन चुके थे। इनका सिक्का पूरा मोकामा बाढ़ इलाके में चलता था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दरवाजे पर मदद के लिए आए बेटी के पिता को भी निराश नहीं करते। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर 2000 में सूरजभान विधायक बने थे। इसके बाद दिलीप सिंह का प्रभाव कम होने लगा। 2003 में विधान परिषद बन चुके थे, लेकिन अक्टूबर 2006 में पटना में हार्ट अटैक से उनकी निधन हो गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह की मदद ली। इसका फायदा उन्हें 2005 के विधानसभा चुनाव में मिला। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा में उम्मीदवार बना दिया। तब उन्होंने सूरजभान के समर्थित लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराकर राजनीति में जीत का ताज पहना। इसके बाद से आज तक मोकामा सीट पर इनका कब्जा लगातार बरकरार है।